क्लैशेस वगैरह चल रहे हैं, तो अगर नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे तो फिर तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना। थैंक यू। देखिए साहब, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे डोमेस्टिक इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को, उसका तर्जुमा मैं कैसे करता हूँ। तर्जुमा उसका एक ही है कि गरीब आदमी का, किसान का आज की तारीख में हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, और पाकिस्तान में भी ये हो रहा है। हमारे नदी नाले पानी सब कोका कोला पेप्सी को बेच दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे आदिवासी लोग, गरीब लोग मर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान। लेट्स टेक अ ब्रेक। हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्या एक कॉमन विजन डेवलप कर सकते हैं? क्या इन दोनों मुल्कों का मीडिया इस कॉमन विजन को डेवलप करने में कोई रोल प्ले कर सकता है? यहाँ पे हम लेते हैं ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे मजीद क्वेश्चंस लेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ। देखते रहिए ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। बहुत क्विकली कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहले चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन लेते हैं। चीन, अभी आपने कहा गुजरात में जो मुसलमान मरे वो सारे आपके भाई थे, वो आपके मुस्लिम थे, तो आपकी जब भी कोई फिल्म आती है उसमें जो भी कोई टेररिस्ट होता है या कोई भी नेगेटिव रोल होता है आप उसका नाम मुस्लिम के नाम से रख देते हैं। बॉलीवुड कैसे वर्क करता है और कैसे फंक्शन करता है, बट देयर हैव बीन मूवीज जहाँ पे हिंदू टेररिज्म भी दिखाया गया है आजकल, एंड देयर इज अ ट्रेंड जहाँ पे राइट विंग हिंदू टेररिज्म हैज आल्सो बीन शोन इन द इंडियन मीडिया, सॉरी इन द इंडियन हिंदी मूवीज। क्योंकि बॉलीवुड एक्चुअली is now almost an India-Pakistan thing. It's not just an Indian thing. आप इंडिया में तो हम मानते हैं, I don't know if you'll agree, कि बॉलीवुड जितना करता है in terms of speaking about communal harmony, और शायद बहुत ही कम इंस्टीट्यूशंस हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान पिछले 60 साल से उनके दरमियान 3-4 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। एक दूसरे को एक प्रेजुडिस्ड और स्टीरियोटिपिकल ओपिनियन है, एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। आपके मुल्क में हिंदू है ही नहीं, बहुत कम है। हमारे मुल्क में तो बहुत सारे मुसलमान हैं। आपके मुल्क में हिंदू होते, हो सकता है उनको भी हमारा जो है फिल्म इंडस्ट्री टेररिस्ट दिखा रही होती। अगर समझने की बात यह है कि हमको इसको तोड़कर, इसको छोड़कर पीछे हम आगे कैसे बढ़ें। तो कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जो एज ए जर्नलिस्ट और एज ए सिटीजन आप देखते हैं दोनों तरफ के पैनल से, जो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में इन रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं? मैं वेलकम करता हूं इन लोगों को। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे हमने बहुत से इश्यूज डिस्कस किए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों की जेलों में बेगुनाह कैदी कैद हैं, उनकी रिहाई के लिए हम क्यों नहीं आवाज उठाते? मैं सिर्फ एक पॉइंट लूंगा यहाँ पे। सही बात है साहब, ये तो मैं आपसे जिक्र करता हूँ। आज से 3 बरस पहले आप टेररिस्ट की बात कर रहे थे कि मुसलमानों को टेररिस्ट दिखाया जाता है। मैं वाहिद पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मैंने 100 केसों की तफ्तीश की, और उसके बाद मैंने बहुत डिटेल रिपोर्ट छापी थी किस तरह से बेगुनाह लड़कों को, उनको मैं हिंदुस्तानी मानता हूँ, वो मुसलमान भी हैं, उनको किस तरह से बेगुनाह लड़कों को फंसाया गया। और मैं हिंदू हूँ, मेरा मजहब हिंदू है, और मेरी माँ को लोगों ने गांव में जहाँ रहती है मेरी माँ को लोगों ने बोला आपका बेटा हिंदू होकर मुसलमान के फेवर में लिख रहा है। मैंने अपनी माँ से कहा उनसे कह दीजिए बेटा मेरा कहता है कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं मुसलमान के फेवर में लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा मजहब मुझको सिखाता है कि मुझे इंसाफ के लिए खड़ा होना है। तो इसको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से मत देखिए आप, इसको आप इंसाफ और नाइंसाफी की लड़ाई के चश्मे से देखिए। और ये बात एकदम सही है आपकी, हमको ये लड़ाई जरूर लड़नी और मिलकर लड़नी है। I want to bring the debate back to the media itself. एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात की थी। हम जब यहाँ पर हैं अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हो जाता है कि हम इंडियन एंड पाकिस्तानी मीडिया बन जाते हैं, बट हम किसी भी थर्ड कंट्री में चले जाए, आई टेल यू मोस्ट पीपल विल से आप इंडियंस और पाकिस्तानियों के बीच में क्या है कि जहां पर भी पहुंच जाते हो आप इकट्ठे मिलते हो। द फैक्ट इज कहीं और हम चले जाएं तो हम इकट्ठे हो जाते हैं, बस इंडिया और पाकिस्तान में अगर हम मिलें तो अलग अलग हो जाते हैं। मेरा क्वेश्चन अजित साहिद साहब से है, अगर अमेरिका हमें लड़ा रहा है तो दोनों ममालिक की मीडिया इस हकीकत को क्यों सामने नहीं लाती? साहब समझ रही है, दोनों ममालिक की मीडिया इस हकीकत को समझ रही है, चंद लोग समझ रहे हैं। मैं आपसे एक छोटा सा वाकया मैं आपको बताता हूँ। 1 जनवरी को इसी साल की बात है, 1 जनवरी को हम 8 लोग 4 मुल्कों से हम 8 लोग सीरिया से निकले गाजा के लिए एक शिप में सामान लेकर, और हम इंडिया से 4 थे, बाकी अलग अलग 4 थे। और यहाँ के नियाज खान साहब पाकिस्तान के हमारे साथ 1 महीना का हम लोगों का वो एशिया का एक कैरावान था, और चलते समय उन्होंने नियाज खान साहब ने मुझे अपना पाकिस्तान का झंडा दिया, बोले अजीत भाई आप इस झंडे को लेके जाइएगा। पूरे रास्ते में इंडिया और पाकिस्तान का झंडा उस शिप पर लेकर मैं पकड़े रहा, और जब इजरायली शिप्स ने हमारा पीछा किया है मैं दोनों झंडा लेके पकड़ा रहा, और दोनों झंडा लेकर मैंने एंटर किया गाजा में। और मेरे साथ जो 2 लड़के जो थे इंडिया के, दोनों मुसलमान थे, वो बोले यार ये ठीक नहीं है आप पाकिस्तान का झंडा पकड़े हैं। मैंने कहा आप मानते होंगे ठीक नहीं, मैं मानता हूँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मेरे मुल्क हैं। ये मेरी जो है यही मेरा पास्ट है, यही मेरा फ्यूचर है। नाज़रीन अभी आपने हमारी डिस्कशन देखी जिसका कॉन्टेक्स्ट ये था, जिसका मौका ये था कि एक इंडियन मीडिया डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान को विजिट कर रहा है। हमने सोचा ये अच्छा मौका है
कि पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया की सेलेक्ट पर्सनालिटीज के साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मीडिया के रोल के हवाले से हम एक डिस्कशन करें। हमने सवालात रेज किए, उसमें गवर्नमेंट और के तुलबा ने भी पार्टिसिपेट किया। आप ये देखिए हर तरफ घूमी, सम अप करना मुमकिन नहीं है, डायलॉग आगे नहीं बढ़ सकता। डायलॉग आगे बढ़ सकता है और दोनों ममालिक के मीडिया इस डायलॉग को सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखते रहिए, बहुत शुक्रिया।